बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध टेक्स्ट जो हमारा बुक है उसकी चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चंस और उसके साथ न्यूमेरिकल्स जो उसके अंदर दिए गए हैं उनको आज डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन जो सेक्शन दिया गया इसमें वो है शार्ट क्वेश्चंस का। पहले उसके अंदर दिए गए शार्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके अंदर कहा गया इलेक्ट्रॉन्स लीव अ ड्राई सेल एंड फ्लो थ्रू अ लैम्प बैक टू द सेल विच टर्मिनल द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज द वन फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स लीव द सेल। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स किस सेल को लीव करते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा ट्रेवल करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल इन विच डायरेक्शन इज़ द कन्वेंशनल करंट। और दूसरी बात पूछी गई है कन्वेंशनल करंट की। आपको पता है कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अलग होता है, जबकि हम करंट का जो डायरेक्शन मानते हैं कन्वेंशनली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मानते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ये हो सकता है। जबकि कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ये यहाँ पे इसको लिख दिया गया है। बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ आर मेजर्ड इन वोल्ट्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट्स। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फ़र्क पूछा गया है। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फ़र्क ये होता है कि सपोज़ करें ये एक रेजिस्टर है जिसके साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। तो ये जो यहाँ से करंट आता है, ये करंट जब यहाँ पे आता है, सपोज़ करें इसके पास पोटेंशियल V1 है, ठीक है, और जब ये रेजिस्टर से गुज़रता है तो आपको पता है रेजिस्टर जो होता है वो पोटेंशियल को खाता है। रेजिस्टर इज़ आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ईटर। तो यहाँ पे रेजिस्टर में से जब करंट गुज़रता है, जब ये पॉइंट बी पे पहुँचता है तो इसका पोटेंशियल V2 बन जाता है। तो ये जो V2 होता है ये लेस देन V1 होता है। अब ये कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा ये डिपेंड करता है रेजिस्टर पे। सपोज़ करें यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 0 वोल्ट बन गया तो यहाँ पे देखें पोटेंशियल 10 वोल्ट था, यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गया। तो रेजिस्टर ने जो यहाँ पे पोटेंशियल को डिक्रीज़ किया है, तो ये जो दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस आया है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि ईएमएफ का मकसद होता है कि बैटरी के अंदर जब करंट फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, इसके अंदर जो बैटरी वर्क पर यूनिट चार्ज करती है, जिसकी वजह से जो करंट यहाँ पे एनर्जी लूज़ कर चुका है, वो जब ये करंट बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा तो उसके ऊपर बैटरी वर्क करती है और उसकी वजह से जितनी एनर्जी यहाँ पे लूज़ हो चुकी है उतनी ही वापस उसको मिल जाती है। तो बैटरी जो वापस एनर्जी को रिस्टोर करती है उसके लिए जो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है उसको ईएमएफ कहा जाता है। और ये जो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है वो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है। और वो वर्क पर यूनिट चार्ज जो एनर्जी को वापस मेंटेन करता है, जैसे ईएमएफ के अंदर हम पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है ईएमएफ। तो दोनों में फ़र्क है। कैन यू कंस्ट्रक्ट 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, one of copper and one of iron that would have the same resistance at the same temperature। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा गया है कि टेम्परेचर जो होता है वो कॉपर का इज इक्वल टू टेम्परेचर आयरन का, ठीक है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या सेम टेम्परेचर पे कॉपर की और आयरन की रेजिस्टेंस सेम हो सकती है? हो सकती है, अगर उनकी लेंथ चेंज हो, उनकी एरिया चेंज हो। एरिया कॉपर की कम हो
और लेंथ कॉपर की बड़ी हो एज़ कंपेयर टू द आयरन, तो इनकी सेम हो सकती, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर है, आयरन बेड कंडक्टर है। अगर दोनों का सेम टेम्परेचर है, दोनों की सेम लेंथ और सेम एरिया होगी, तो रेजिस्टेंस कॉपर की कम होगी, आयरन की ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अगर हमें दोनों की बराबर करनी है तो हमें ये करना होगा, कॉपर की लेंथ बड़ी करनी होगी, एरिया ज़्यादा रखनी होगी, तो हो जाएगा। वाई डज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइज विद द राइज इन टेम्परेचर? देखिए, रेजिस्टेंस का काज होता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, तो उनकी जो कुलियन होती है विद द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ द कंडक्टर, उन मॉलिक्यूल्स की कुलियन की वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है। तो जाहिर सी बात है, जब करंट बढ़ जाता है, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जो कंडक्टर के एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होती है बढ़ती है, कुलियंस बढ़ती हैं, और कुलियंस बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगी। वाई इज बीट प्रोड्यूस्ड in a conductor due to the flow of current, electric current, ठीक है। as electric charges flow due to the certain through conductor, it suffers loss of electric potential energy। जो बैटरी होती है वो करंट फ्लो करवाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी देती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो लूज होती है। द एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द लेटेस्ट एटम्स, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग देयर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी विच अपीयर्स एज हीट, consequently the temperature of the conductor rises, ठीक है। when a metallic object is heated both in dimensions and its resistivity increases, is the increase in resistivity likely to be a consequence of the increase in length? क्या रेजिस्टिविटी लेंथ के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है? देखें, रेजिस्टिविटी होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मकसद जिसके अंदर किसी भी कंडक्टर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस वक्त की जो रेजिस्टेंस होती है उसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। रेजिस्टिविटी के अंदर वॉल्यूम फिक्स आ जाता है, इसलिए लेंथ के चेंज होने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी टेम्परेचर के जो है वो चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज होती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे और टेम्परेचर पे। अगर लेंथ एरिया चेंज होती है तो रेजिस्टेंस चेंज होती है। रेजिस्टेंस एक अलग प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिविटी अलग होती है। रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होता है, और रेजिस्टेंस लेंथ से भी चेंज होती है, एरिया से भी चेंज होती है, टेम्परेचर से चेंज। जबकि रेजिस्टिविटी जो होती है ना, वो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। व्हेन उस कंडक्टर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब और रेजिस्टेंस 0 हो, तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, ठीक है। तो ये इसके अंदर आप कह सकते हैं कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टिविटी पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, it is sometimes said that an electric appliance uses up electricity. What does such an appliance actually uses in its operation? देखिए, जब करंट गुजरता है ना, तो करंट बैटरी से पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको चार्ज करते हुए स्टोर होती है। जैसे ही करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बनती है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स ये काइनेटिक एनर्जी लेके कंडक्टर से पास होते हैं तो उनकी कुलियन होती है विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो नतीजे में ये होता है कि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ करते हैं, फिर बैटरी उनको आगे ड्राइव करती है, बैटरी अपनी एनर्जी देती जाती है, और रेजिस्टेंस की कुलियन की वजह से वो अपनी एनर्जी लॉस करते जाते हैं। इसलिए जब आप कहते हैं कि कोई भी रेजिस्टर या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज कर रहा होता है, तो एक्चुअली वो क्या कर रहा होता है कि वो जो ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रेजिस्टेंस जो है वो, या ड्यू टू एनी अदर प्रोसेस जो होती है, वो उस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। डू बैंड्स इन अ वायर इफेक्ट इट्स रेजिस्टेंस? बैंड कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज करें अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस R है, अगर इसको आप इस तरह से बैंड कर देंगे, ठीक है, ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 2 है,
अगर लेंथ 1 इज इक्वल टू लेंथ 2, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू टेम्परेचर 2, तो रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R2। इसकी रेजिस्टेंस को R2 कर दें, R1 कर दें, एरिया A1 कर दें, एरिया A2 कर दें, टेम्परेचर T2 कर दें और टेम्परेचर T1। तो बैंड करने से रेजिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, असल में रेजिस्टेंस पे जो फ़र्क पड़ता है वो लेंथ से, एरिया से और टेम्परेचर से पड़ता है। द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। If the potential across one of them is 5 volt, what is the potential across the remaining at जो है वो रिमेनिंग रेजिस्टर्स। देखिए अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल के अंदर अगर एक के ऊपर पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो बाकियों के ऊपर भी 5 वोल्ट होगा, क्योंकि जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है रेजिस्टर्स की, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, अगर एक के ऊपर 5 वोल्ट है तो दूसरे के ऊपर भी 5 वोल्ट ही कंसीडर किया जाएगा, सेम रहेगा। 11 क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस V, हाउ विल द हीट डेवलप्ड इन अ रेजिस्टर डिपेंड्स ऑन इट्स रेजिस्टेंस, विल द हीट बी डेवलप्ड। इसको आप कह दें हीट, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर भी, जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर भी ये लिखा हुआ था, ये जो होता है इसके अंदर इसको भी हीट कर दें, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो होता है इसके अंदर हीट जो डेवलप होती है जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो क्या रिलेशन होता है। देखिए आपको पता है क्वेश्चन नंबर 11, आप कह सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड जो होती है वो पावर इनटू टाइम के बराबर होती है, क्योंकि आपको पता है हीट जो होती है वो वर्क के बराबर या एनर्जी के बराबर होती है, एनर्जी पावर इनटू टाइम होता है। तो हीट प्रोड्यूस्ड हो जाती है V² अपॉन R इंटू टी के। अब अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं कि हीट जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो हीट ज़्यादा हो। एक्चुअली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है कि जब हम पैरेलल कंबाइन करते हैं रेजिस्टर्स को, तो उसमें नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स जितनी बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होगी तो रेजिस्टर की तादाद बढ़ेगी। रेजिस्टर की तादाद बढ़ने से ये होता है कि हीट ज़्यादा पैदा होगी, क्योंकि हर रेजिस्टर के अंदर एनर्जी डिसिपेट होगी और एनर्जी के डिसिपेट होने से हीट ज़्यादा। एक्चुअली ये जो चीज़ होती है ये हम तब अप्लाई करते हैं जब रेजिस्टर्स को पैरेलल कंबाइन करते, क्योंकि पैरेलल जब कंबाइन करते हैं तो V कांस्टेंट होता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर रेजिस्टर के ऊपर V जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इज़ देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, क्योंकि बैटरी कनेक्ट होती है कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन मोशन ऑफ चार्जेस है। देखें जब कंडक्टर होता है उसके साथ हम इस तरह से बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी का एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होती है और इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और कन्वेंशनल करंट के अंदर हम कहते हैं चार्ज फ्लोज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। कैन द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी बी ज़ीरो, क्या टर्मिनल पोटेंशियल ज़ीरो होता है? ये होता है, ठीक है। व्हेन वेरी लार्ज करंट इज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। ये आप देखते हैं जब कार की हेडलाइट्स को आप ऑन कर दें और उसको सेल्फ स्टार्ट करें, तो आप देखोगे जैसे सेल्फ स्टार्ट होता है तो कार के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बंद हो जाती हैं, उसकी हेडलाइट्स वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। वो इसलिए कि जब वो स्टार्ट होती है सेल्फ स्टार्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इंजन को स्टार्ट करने में जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट हम जब लेते हैं, इसका मकसद है इंटरनल रेजिस्टेंस फॉल कर गई ज़ीरो पे, क्योंकि आपको पता है कि करंट ऑफ द बैटरी इज़ डोमिनेटेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जब हम लेते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। वाई इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल नॉट कांस्टेंट? इसलिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करती है और
बैटरी के जो है वो टेम्परेचर या इलेक्ट्रोड्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन चीज़ों के अंदर जो है वो टाइम के साथ, वक्त के साथ चेंज आती रहती है, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वक्त के साथ तब्दील होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका रीज़न लिखा हुआ है। इसके बाद है व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, व्हाट इज़ मैकेनिकल एनालॉग। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है कि रेजिस्टेंस जो होती है ये फ्रिक्शन की तरह ही होती है। जिस तरह से फ्रिक्शन मैकेनिकल चीज़ों को अपोजिशन देती है, इसी तरह से रेजिस्टेंस जो होती है वो करंट को अपोजिशन देती है। फ्रिक्शन ड्यू टू द रफनेस होती है, जबकि रेजिस्टेंस जो होती है वो ड्यू टू द कुलियंस होती है, फ़र्क होता है। ऑफन यू माइट हैव नोटिस्ड crows sitting safely on high tension wire. Why are they not electrocuted even when sitting on a part of the wire where the insulation has worn off? देखिए, ये सिंपली ये कहा गया है कि जब परिंदा किसी करंट वाली तार पे बैठता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। इसलिए कि जब परिंदा जो होता है इस तरह से परिंदा एक ही वायर पे बैठता है। ठीक है, सपोज़ करें ये परिंदा है, इसका जितना पोटेंशियल इस फुट का होगा उतना पोटेंशियल इस फुट का होगा, तो इस परिंदे से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि करंट जो होता है वो फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। जैसे सपोज़ करें ये वायर है, इसके अंदर 220 वोल्ट से करंट जा रहा है, मैं इसके ऊपर 2 फिंगर रखूँगा ना, तो मेरी एक फिंगर भी 220 वोल्ट पे होगी और दूसरी भी 220। इन दोनों में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल नहीं है। जब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल नहीं है, दोनों फिंगर सेम पोटेंशियल पे होंगी, तो मेरी बॉडी से करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, नॉट ड्यू टू द पोटेंशियल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। वाई इज़ इट डेंजरस टू टच अ लाइव वायर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, जब अर्थ के ऊपर हम होते हैं तो किसी भी लाइव वायर, लाइव मीन्स करंट वाली वायर को टच करना ख़तरनाक क्यों होता है? क्योंकि ये होता है कि इसमें अगर करंट जा रहा है, मेरे पाँव अगर ज़मीन पे हैं और उनके अंदर शूज़ वगैरह नहीं है, तो मेरे पाँव ज़मीन को टच कर रहे हैं और मैं हाथ इसको टच करूँगा, तो हाथ का पोटेंशियल अगर 220 वोल्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में करंट 220 से, और फुट होता है ज़मीन से, ज़मीन का पोटेंशियल 0 होता है, तो नतीजा ये निकलता है मेरा हाथ का पोटेंशियल, मेरे पाँव का पोटेंशियल डिफरेंट होता है, बॉडी से करंट गुजर जाता है। A heavy duty battery of a truck maintains a current 3 watt how charge। ये प्रॉब्लम है सिंपल Q is equal to I entity। What a short circuit and open circuit means। शॉर्ट सर्किट का मकसद है कि विदाउट जो है वो हाई रेजिस्टेंस करंट फ्लो करे। फॉर एग्जांपल जब हम बल्ब में करंट देते हैं तो करंट की एनर्जी बल्ब में कंज्यूम होती है, लेकिन अगर हम बल्ब ना लगाएं, ऐसे ही किसी वायर के अंदर करंट छोड़ दे, कॉपर की वायर के अंदर, तो उससे ये होता है जब कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होती ना, ऐसे ही करंट विदाउट रेजिस्टेंस जब फ्लो करता है उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट का मकसद है कि जैसे बटन ऑफ होता है, जब करंट फ्लो नहीं करता उसको ओपन सर्किट कहा जाता है। इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विद द टर्मिनल वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन द ईएमएफ। होता है जब आपको पता है कि जब बैटरी चार्ज होती है, आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, जब कोई भी बैटरी चार्ज होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल हो जाता है E प्लस IR। ठीक है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो होता है E माइनस IR, तब कम होता है। टर्मिनल पोटेंशियल EMF के बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जब बैटरी यूज़ नहीं हो रही, न करंट दे रही है न चार्ज हो रही है, तो टर्मिनल पोटेंशियल और EMF बराबर माने जाते हैं। जब बैटरी करंट दे रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो टर्मिनल पोटेंशियल लेस देन EMF होता है। जब बैटरी चार्ज हो रही है तो टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर देन EMF होता है। तीनों कंडीशंस हो सकती। वाई इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि आपको पता है कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो करती है ना, फ्री चार्ज डेंसिटी होती है NEAL, तो ये जो फ्री चार्ज डेंसिटी होती है ना, चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, जबकि ये होता है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको पता है कि करंट जो होता है वो Q अपॉन T होता है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। ठीक है,
और आपको पता है जब ज़्यादा चार्ज होगी कंडक्टर में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो करना मीन्स रेजिस्टेंस कम है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस होती हैं, अगर कंडक्टर की एरिया ज़्यादा है तो उसमें फ्री चार्जेस ज़्यादा होंगी, अगर एरिया कम है तो फ्री चार्जेस कम होगी। तो इससे ये होता है कि फ्री चार्जेस की तादाद चेंज होने से आप कह सकते हैं कि उसके अंदर करंट जो होता है एरिया ज़्यादा से चार्जेस ज़्यादा होंगी, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो हम कहेंगे उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है। तो ये हो गए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम इसके बाद हम करेंगे